नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। इन दिस क्लास आज हम महाद्वीपों के बारे में जानने वाले हैं। महाद्वीप क्या है, कैसे इनका निर्माण हुआ, किस महाद्वीप की कैसी आकृति है और वो कहाँ पर अवस्थित है, ग्लोब पर कैसा हमें नजर आता है और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज की इस क्लास में हम महाद्वीपों को अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीप होते क्या है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई पर ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। ये देखिए, आप देख सकते हैं चित्र में जो जमीनी हिस्सा एक विशाल भूखंड जो या तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो या तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो या फिर किसी दूसरे बड़े विशाल भूखंड से जुड़ा हुआ हो, वो महाद्वीप कहलाता है। अभी तक हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप ही ज्ञात हैं। अब बात करते हैं, क्या पृथ्वी पर पहले से ही ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बात करें पृथ्वी के पूरे सतह की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 71% में है पानी और लगभग 29% पर है भूमि। उसी 29% भूमि को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस किस नाम से बुलाया जाता है, कहाँ पर अवस्थित है और उसके आसपास का एरिया या वो दूसरे महाद्वीप से जुड़ी हुई है या कौन सा समुद्र उसकी सीमा का निर्माण करता है। इसी 29% हिस्से को 7 मुख्य भागों में बांटा गया है जिनको हम महाद्वीप कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जब पृथ्वी का निर्माण हुआ सातों महाद्वीप थे? जी नहीं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय सिर्फ एक ही भूभाग था जिसको बोला जाता था पेंजिया। एक ही भूभाग था पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो सागर था उसे बोला जाता था पैंथालासा। धीरे धीरे ये जमीनी हिस्सा बल के कारण टूटने लगा। टूटते टूटते ये 2 भागों में बट गया जिसे बोला जाता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी टूटते गए और इन्हीं के धीरे धीरे टूटने से निर्माण होता है 7 महाद्वीपों का, जिसमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ फुल्ली जाता रहा और जाकर लॉरेशिया या अंगारा लैंड के जमीनी हिस्से में जाके टकरा गया, जिससे निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इस प्रकार से हमारे वर्तमान में 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इन्हीं 7 महाद्वीपों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाए भौगोलिक आकृति की तो एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक आकृति है वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। ये इस प्रकार से आपको ग्लोब पर नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है यूरोप महाद्वीप, इधर है अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के अगर बात की जाए ईस्ट वेस्ट करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यूरोप किधर आता है? वेस्ट में, और अफ्रीका भी लगभग वेस्ट में ही आती है। उसी प्रकार बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति आकृति के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से नजर आता है ग्लोब पर और इस प्रकार से नजर आएगा आपको मानचित्र पर। यह है अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक आकृति। वहीं पर बात की जाए उत्तरी अमेरिका की, तो ग्लोब पर इस प्रकार से आपको नजर आएगा, जो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ है, और इसके दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका। अगर बात की जाए दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक आकृति इस प्रकार से है और ग्लोब पर आपको यहाँ पर नजर आएगा इस प्रकार की आकृति में, जिसके उत्तर में है उत्तरी अमेरिका
और दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बिल्कुल सफेद रहता है, जिसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। बात की जाए अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर अवस्थित है। साउथ पोल पर ये पूरी तरह से आपका साउथ पोल पर अवस्थित है। अब बात करें यूरोप की, तो यूरोप महाद्वीप की जो आकृति है वो इस प्रकार से है, और ये यहाँ पर जिसके पूरब में है एशिया महाद्वीप और जिसके दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप, और ये भी उत्तरी पोल पर अवस्थित है कुछ हद तक। अब बात करें सबसे आखिरी और सबसे छोटे महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको ग्लोब पर इस प्रकार से नजर आएगा, जिसके दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तर में है एशिया महाद्वीप। ये कुछ बातें इनकी आकृति के बारे में थी, ताकि आप ग्लोब पर देख करके ये बता सकें कि कौन सा महाद्वीप किस आकृति का है। अब बात करते हैं इनके कुछ भौगोलिक उपनामों के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये मानचित्र देख लीजिए, इस पर साफ साफ दर्शाया गया है कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है और कौन सा समुद्र कहाँ पर है, ये भी इसमें दिखाया गया है। एक ट्रिक है याद करने की, ईट एन एप्पल एज ए स्नैक। ई से बनता है यूरोप, ए एन से बनता है अंटार्कटिका, ए से बनता है ऑस्ट्रेलिया, ए एस से बनता है एशिया, ए से बनता है अफ्रीका, एस से साउथ अमेरिका, एन से नॉर्थ अमेरिका। अगर बात करें इनके क्रम के बारे में, अगर बात की जाए क्रम के बारे में कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है कौन सा महाद्वीप छोटा है, ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसके लिए इनको याद करते हैं। अगर क्रम की बात करें तो एशिया महाद्वीप का क्रम बहुत सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है अफ्रीका महाद्वीप, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से छोटा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटा है यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर अगर सवाल आए कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, परीक्षा में इस प्रकार से भी सवाल आता है कि महाद्वीपों के अवरोही क्रम में 5वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है या 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो आपको इनके क्रम पता होने चाहिए। ये सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा, ये फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा, ये सिक्स नंबर का सबसे बड़ा और ये 7 नंबर का सबसे बड़ा या फिर बोले सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं कुछ और सवाल टॉपिक्स के बारे में, जैसे एक भूमध्य रेखा जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच अवस्थित है। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों को काट के जाती है, या भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं, इससे जुड़े हुए सवाल भी आपकी परीक्षा में देखे गए हैं। बात की जाए, देखिए ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके नीचे वाला हिस्सा जो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, और वहीं अगर बात की जाए ऊपरी हिस्से की तो ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप अवस्थित हैं? देखिए, एक तो साफ साफ नजर आ रहा है कि उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरा, जो ये यूरोप है ये भी पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध पर ही अवस्थित है। बात करें एशिया की, तो एशिया का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। सिर्फ थोड़ा सा इंडोनेशिया के द्वीप ही विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, लेकिन इसको भी उत्तरी गोलार्ध में ही माना जाता है। तो 3 ऐसे महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। वहीं अगर बात की जाए दक्षिण
दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो इसका जवाब होगा, एक तो पूर्ण रूप से आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जो यहाँ पर अवस्थित है। अब दो ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है, भूमध्य रेखा जिनसे गुजरती है, वे कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक है दक्षिण अमेरिका और एक है अफ्रीका। यह है आपका दक्षिण अमेरिका और यह है आपका अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे जिससे तीनों रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जबकि दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कौन से गोलार्ध में अवस्थित है। अब बात करते हैं महाद्वीप और उनके भौगोलिक उपनाम की। उपनाम उनको उनकी कुछ विशेषताओं, उनकी खूबी या उनके इतिहास के ऊपर दिए जाते हैं। उन्हीं नामों को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम हर एक महाद्वीप को डिटेल से करेंगे। फिलहाल उनके उपनामों को याद कर लेते हैं, इससे जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। एशिया महाद्वीप को किस किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, विषमताओं का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, मानव घर, भविष्य का भंडार गृह, सभ्यता का पालना, सभ्यता एवं संस्कृति का गढ़। अगर आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए मानव घर कौन सा महाद्वीप है, तो उसका सही जवाब होगा एशिया। या सभ्यता का पालना किस महाद्वीप का उपनाम है, तो उसमें भी आपको एशिया महाद्वीप को ही सिलेक्ट करना होगा। वहीं बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका को भी इन नामों से बुलाया जाता है, पठारों का महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है मातृ महाद्वीप, मातृ महाद्वीप, क्योंकि बोला जाता है कि अफ्रीका सबसे पुराना महाद्वीप है एक तरह से। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो इसको सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है, ये है नई दुनिया। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो पक्षियों का महाद्वीप, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप और कोलंबस का भारत। दक्षिण अमेरिका को इन नामों से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप के उपनामों के बारे में, तो सफेद रेगिस्तान, श्वेत महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा फ्रिज, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप और विश्व की प्रयोगशाला। ये सब भौगोलिक उपनाम है अंटार्कटिका के। अगर यूरोप की बात की जाए तो आधुनिक सभ्यता का केंद्र यूरोप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप और यूरेशिया का प्रायद्वीप भी यूरोप ही कहलाता है। वहीं अगर बात करें सबसे छोटे महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, सुनहरी ऊन की धरती, ओशनिया महाद्वीप, समतल मैदानों की धरती, अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर और धरती का अंत। ये सब उपनाम हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। इन सब के बारे में, इन सब उपनाम को हमें नोट करना है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या क्या है? समुद्र तल के ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है महाद्वीप। ये महाद्वीप की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में अफ्रीका का उपनाम नहीं है, तो 3 उपनाम अफ्रीका के होने चाहिए। इसका अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, काला महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, पठारों का महाद्वीप भी अफ्रीका को कहते हैं। इसका सही जवाब है पक्षियों का महाद्वीप। ये किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। इसमें लगभग 54 देश हैं। किस महाद्वीप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है? किस महाद्वीप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है आधुनिक सभ्यता का केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटे महाद्वीप की अगर बात की रहे हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप नहीं है? इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध पर अवस्थित
नहीं है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध पर अवस्थित नहीं है। ये कहाँ अवस्थित है? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध पर अवस्थित है पूर्ण रूप से। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस महाद्वीप पर अवस्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप पर अवस्थित है और जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप के कौन से देश पर अवस्थित है? नेपाल देश में अवस्थित है और जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर या फिर बोलें 8,848.86 मीटर है। निम्न में नई दुनिया उपनाम किस महाद्वीप का है? एक ही नाम है, वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, और वही नाम है नई दुनिया महाद्वीप। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व का अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप की बात करें तो इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला, लगभग पूरे विश्व की 61% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे अधिक है। ये जो भूमि है, जो पृथ्वी की सतह पर भूमि का हिस्सा है, उस पर लगभग 30% हिस्से पर यह फैला हुआ है। अगर बात करें टोटल पृथ्वी की, तो टोटल पृथ्वी के लगभग 1.4% हिस्से पर है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, जबकि दूसरे नंबर पर आता है चीन। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 10, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग या तो सैनिक होते हैं जो अपने सैन्य कार्य की वजह से वहाँ रुके होते हैं, या फिर ज़्यादातर वहाँ पर आपको वैज्ञानिक मिलेंगे जो अपने वैज्ञानिक विज्ञान की वजह से, विज्ञान को आगे बढ़ाने की वजह से वहाँ पर रुके हुए हैं। तो मैं मानता हूँ ये क्लास आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसको पढ़िएगा और अपनी परीक्षा को पास कीजिएगा। धन्यवाद।